अस्सलाम जी वालेकुम जी जी। एक जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत मोहतरम एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ आज मैं हाजिर हूँ। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मेरी एक्साइटमेंट मेरे चेहरे से भी आया है कि आज मैं जिनके साथ बात करने का मुझे शर्फ मिल रहा है, मैं सिर्फ कभी तसव्वुर में ही सोचा करती थी कि मैं क्या इस शख्सियत से कभी डायरेक्ट भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि जिसको आपने बचपन से उनके ड्रामे देखे हों, बचपन से आपने इनकी पोइट्री सुनी हो, और उसके बाद फिर जो है आपको मौका मिले उनसे बात करने का, और फिर जब उनकी शायरी आपने देखी हो कि मिले कैसे सदियों की प्यास और पानी, जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना, समय के समंदर कहा तूने जो भी सुना पर न समझे, जवानी की नदी में था तेज पानी, जरा फिर से कहना। या फिर हो कि कहाँ के रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। लिस्ट इतनी लंबी है। फिर ड्रामा वारिस हो, समंदर हो, दहलीज हो, दिन हो, रात हो, मैं मतलब मेरे शायद अल्फाज खत्म हो जाएं, लेकिन इस हस्ती की अजमत के बारे में शायद मैं उस तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकूं, तो मैं टाइम जाया नहीं करूंगी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम जी, अल्लाह का करम, तो बहुत बेहतर हूँ। और मेरी, अगर आपको याद होगा कि जब भी आपसे फोन पे बात हुई, सरहद पार मेरी एक दोस्त है करुणा अरोरा, उसने कहा है कि मैंने अमजद साहब का ड्रामा वारिस जो है 30 बार देखा है। तो अल्लाह सर फिर आप अकबर। समझ लें कि, तो अल्लाह सर बहुत। कैसी तबीयत है? जी अल्लाह करम जी, मैं पिछले दिनों कुछ 2-3 महीने पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अब अल्लाह का बहुत करम है, बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह आपको शिफाए कामिला अता करे, आपका साया, आपका वैसे भी साया और अदबी साया हम सब पे हमेशा कायम रखे। जीते रहिए, जीती रहिए। जी चलिए। जी। अच्छा सर, आज जो आपको थोड़ी सी सहमत दी है वो ये है कि हसीना मोइन हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा असासा, बिलाशुबा। और और उनको थी कहने से कहते हुए दिल जो है, एक अजीब सी तकलीफ होती है। हसीना मोइन कभी थी हो ही नहीं सकती, हसीना मोइन आई है और रहेंगी। और सर आपके आई साथ उनका ताल्लुक भी फिर सर बहुत जबरदस्त। बहुत जी, मेरी हमारी हम यानी एक फील्ड में तो थे, हम कोलीग भी थे, दोस्त भी थे। और मैं समझता हूं कि मेरे इस फील्ड में, ड्रामे के फील्ड में, वो सबसे ज्यादा जो जिस शख्स से मेरी कुर्बत रही, वो मेरी दोस्त, मेरी बहन हसीना थी। जी सर। और वो जब भी आपका जिक्र करती वो यही कह रही होती कि मतलब जब आप लोग लिटरेरी फेस्टिवल्स में होते हैं, डिफरेंट आप लोगों के जो भी फेस्टिवल्स होते थे, वो हमेशा बड़ी एक्साइटेड होती थी कि तुम्हें पता है अब मैं जाऊंगी ना तो मेरी अमजद से भी मुलाकात होगी। हाँ नहीं, वो बहुत प्यार करती थी और बहुत ही अच्छी, अल्लाह वैसे तो हम जाने वालों को कहते ही हैं, लेकिन वो वाकई बहुत अच्छी, दिल की भी अच्छी थी और जबान की भी अच्छी थी। रब्बे करीम ने उनको कान भी अच्छे दिए थे, आंख भी अच्छी दी थी, सोच भी अच्छी दी थी। इतनी अच्छी चीजें बहुत कम लोगों में इकट्ठी होती हैं, और कलम तो उनका था ही माशाल्लाह, वो तो सारी दुनिया जानती है कि उर्दू ड्रामे को, पर्टिकुलरली टीवी ड्रामे को पॉपुलराइज करने में थोड़ा बहुत काम हमने भी किया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बेसिक काम था, जब अभी कोई जगह बनी नहीं थी, शी वॉज द वन जिसने पूरी पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको टीवी के साथ ग्लू किया है, और लोग उनकी कहानियां, उनके किरदारों के साथ किस तरह जुड़े हैं। तो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ड्रामे एज ए प्ले राइट भी, और पीटीवी की हिस्ट्री में भी, कि वो उन 2-3-4 लोगों में शायद हों, अशफाक साहब, बानो आपार वगैरह, कि जिनकी जो पिलर्स हैं, जिनके ऊपर पीटीवी ड्रामे की इमारत खड़ी हुई। एग्जैक्टली सर। अच्छा सर, एज अ ड्रामा राइटर तो वो आपको पसंद करती ही थी, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो शायर अमजद इस्लाम अमजद को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। और जी जी, वैसे बड़ी अजीब बात है, मेरे उस जमाने में ज्यादातर ड्रामे जो है बहुत मेल ओरिएंटेड और थोड़े जैसे ठूं ठाम वाले टाइप होते थे, बारिश वगैरह जो है। बाद में तो मेरे कोई अर्बन भी, लेकिन बड़ी मजे की बात है कि वो इतनी सादा तबीयत की, बल्कि नर्म और नाजुक तबीयत की थी, इसके बावजूद वो उनको
उस जो एक माचो किस्म का था कल्चर, उसको अप्रिशिएट वो करती थी। और शायरी के साथ तो हमेशा वो बहुत मोहब्बत से मुझे बहुत सारे मेरे ऐसे शेर भी कभी कभी सुना देती थी जो मुझे भी याद नहीं होते। सर उनकी एक नज्म जो है जिसका बल्कि आपकी एक नज्म है कि जो मेरे इस प्रोग्राम का पूरा जो प्रोग्राम मैं हसीना पे कंडक्ट कर रही हूँ, आपकी नज्म का उस टाइटल जो है मैं उसको रख रही हूँ और उसका उन्वान ही है कि वो साहिलों से हवा सी लगी। तो सर मैं चाहूंगी कि जो हम मुझे आज भी याद है कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से बीच लग्जरी होटल में, जी और जी जी। आप भी एज गेस्ट। तो हसीना आपा की फरमाइश पर उस वक्त आपने वो नज्म सुनाई थी। तो अच्छा अच्छा जब अच्छा अच्छा। जब हम हसीना आपा का ये कह रहे हैं कि हसीना आपा हैं, तो सर ये क्यों ना फिर आज उनकी याद में आप वो नज्म सुना दें, क्योंकि ये नज्म जो है मेरे इस पूरे प्रोग्राम का टाइटल है हसीना मोइन वो साहिलों सी हवा सी लड़की। माशाल्लाह। असल में बात यह है कि ये बहुत मेरी नौजवानी के ज़माने की है, और अब चूँकि हमारे माशाल्लाह बच्चों के बच्चे जवान हो गए हैं, तो थोड़ी बहुत मुझे कोई कभी-कभी थोड़ी-सी झिझक-सी महसूस होती है कि लेकिन हसीना को याद करते हुए और आपके इसमें मैं समझता हूँ कि उस बैरियर को हम एक तरफ रखते हैं, और मैं ज़रूर आपको वो उनकी याद में वो नज़्म सुनाऊँगा। जी सर। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आँखों में शोख जज़्बे, वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। कुछ इस तयक्कुन से बात करती थी जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो। कुछ इस तयक्कुन से बात करती थी जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो। वो अपने रास्ते में दिल बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती, तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से मैं ये बातें बहुत से बरसों से सुन रही हूँ। मैं साहिलों की हवा हूँ, नीले समुद्रों के लिए बनी। वो साहिलों की हवा सी लड़की जो राह चलती तो ऐसे लगता था जैसे चांदी पिघल रही हो, मगर जो बोली तो उसके लहजे में वो थकन थी कि जैसे सदियों से दश्ते जुल्मत में चल रही। क्या बात है सर, क्या कहने सर, क्या कहने। अल्लाह अकबर। सर मुझे आज भी याद है जब आप ये पोइट्री सुना रहे थे और हसीना आपा की वाकई वो चेहरे पे जो एक चमक थी और उनकी जो मुस्कुराहट थी उस वक्त, मेरे पास हाँ, अल्फाज नहीं है सर। और कोई चीज जो आप उनके नाम डेडिकेट करना चाहें उनको, मतलब मेरा तो ये मानना है कि हसीना आपा इस वक्त भी हमें सुन रही हैं। जी और बिल्कुल, मैं खुद इस अकीदे का कायल हूँ कि किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई रब्बे करीम ने जो ये कायनात में हमें वो जो एक बरज़ख सा रखा हुआ है, तो उस बरज़ख में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जो अच्छी चीजें और अच्छी दुआएं हैं वो जरूर हमारे जाने वाले दोस्तों तक पहुंचती हूँ। मेरा खुद भी बहुत यकीन है। तो बस सर अपनी उस दोस्त के नाम कुछ और भी बातें कीजिए। जी बस मैंने वही आपसे अर्ज किया कि सबसे बड़ी जो मुझे सीना की बात अच्छी लगती थी कि इस कदर शोहरत के बावजूद जो उनको मिली है, मैंने उनको हमेशा डाउन टू अर्थ देखा है। उनकी गुफ्तगू में, उनके उठने बैठने में, बल्कि वो मेरे ख्याल में बहुत जरूरत से ज्यादा कम आमेज जो है वो थी। लेकिन ये जो जिंदगी की पॉजिटिविटी है उस पर बहुत यकीन रखने वाली थी। बदकिस्मती से हमने गुज़श्ता 73-74 साल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस चीज को ज़िबा किया है वो पॉजिटिविटी, वो हमारी टॉलरेंस है और खुश मिजाजी है। ये खुश दिली और खुश मिजाजी जो है आपने उनके ड्रामों में भी देखी, उनके कैरेक्टर सारे के सारे बेसिकली एक खास तरह की एक हिलेरियस किस्म की उनमें जो एक लाफ्टर के जगह जो है वो रखते थे, दिलचस्प भी थे। फिर उनके कैरेक्टर जो है वो कभी लीनियर उस पर नहीं रहते थे, बल्कि उनके आपने देखा होगा कि जो जो स्टोरी डेवलप करती थी उनके कैरेक्टर भी उनके साथ साथ और ये बड़ा मुश्किल, मैंने थोड़ा सा चूंकि खुद ये काम किया है, मुझे ये पता है कि एक कैरेक्टर को कंसीव कर लेना, क्रिएट कर लेना आसान होता है, लेकिन उसको प्रोग्रेस में दिखाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है कि जिसमें वो चेंज होता चला जाए मुख्तलिफ मूड्स में। तो मैं समझता हूँ कि हसीना इस फन की बहुत बड़ी माहिर थी। आपने देखा कि उनके कैरेक्टर जो हैं
वो एक बैक वक्त आपको रुला भी सकते थे और हंसा भी सकते थे, और सोचने पर भी बाज़ औक़ात मजबूर करते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे मुआशरे में जहाँ खुश दिली, खुशी से कहका लगाना या हंसना ये बहुत कम हो गया था, तो ये उनका मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने आप इस टीवी स्क्रीन के जरिए से लोगों की जो जिंदगियां हैं उनमें बहुत सारे खुशी के लम्हे क्रिएट किए। अल्लाह ताला उनको इसकी जजा दे, और यकीनन इसकी जजा रब्बे करीम उनको देगा। आमीन सुम्मा आमीन। सर जब बात चली ही है कैरेक्टर डेवलपमेंट पे, तो एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया है, ऑल्दो वो इस टॉपिक से हटके है, लेकिन वो चीज मुझे मजबूर जरूर कर रही है। वैसे तो सर आपने जो लिखा वो कमाल का लिखा और हर कैरेक्टर जो है छा गया, लेकिन सर वारिस का जो चौधरी हशमत था, सर उसका कैरेक्टर कैसे डेवलप किया, क्या गुजरी लिखने वाले पे, क्या गुजरी सर? ये मेरी क्यूरोसिटी है। अच्छा, बात ये है कि उस कैरेक्टर के पीछे अगर आप गौर करें ना, तो एक यानी सब कॉन्टिनेंट का जो 500-600 साल का एक फ्यूडल सिस्टम था, क्योंकि यहाँ मुसलमान जब आए तो वो बतौर एक कॉन्करर कह लो या किंग्स के आए, तो उनके दो तबके थे। जो शाही दरबार से करीब थे वो फ्यूडल उसमें चले गए, उनके पास जमीनें आ गई, गांव आ गए, जायदादें आ गई, और बाकी निचली सतह के लोग रहे। तो ये जो तबका था, इसी तबके ने अंग्रेज को सबसे पहले वेलकम कहा, और सारी अपनी पुरानी यादें एकदम भूल गए वो। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी इन्होंने अपना जो एक कहना चाहिए अपना अपना आप दिखाने की, अपना आप बनवाने की बहुत कोशिश की, और अभी तक कर रहे हैं। तो मैंने जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वो उम्र भी ऐसी होती है, आदमी उस वक्त जोशीला और बहुत होता है। फिर नया नया हमने रशियन लिटरेचर पाकिस्तान में पढ़ना शुरू किया था, तो कुछ उसको देखकर, कुछ अपने इर्द गिर्द जो यूनिवर्सिटी में हमारे फ्यूडल लॉर्ड के बच्चे होते थे, और कुछ तारीख के मुताले ने, तो इन सारी चीजों से मिलजुल कर वो कैरेक्टर जो है वो बना था। और चूंकि वो उसको मैंने कोशिश की थी एज ए ह्यूमन बीइंग देखने की, ना मैंने उसको विलन बनाया है, ना मैंने उसको हीरो बनाया है। उसके अंदर एक खास तरह की शिवरली थी, चुनाचे मैंने उसको जो एंड उसका किया वो एक शिवरलेस आदमी का था। अगरचे वो बुरा आदमी था, लोगों के खिलाफ था, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी जो अपनी क्वालिटी थी कि वो जिस चीज को गलत हम समझते हैं मगर वो सही समझता था, अगर वो सही समझता था तो उसने उसके साथ कमिट किया है, चाहे दुनिया उसको किस तरह से भी देखे। तो इस तरह ये इस कैरेक्टर के अंदर जो एक रोमांस आ गया, यानी विलन के अंदर जो एक कशिश आ जाती है कि वो आपको बैक वक्त डराता भी है और अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है अपनी शख्सियत के जादू से। तो गालिबन यही वजह थी कि वो लोगों को इतना पसंद आया। फिर कमाल किया महबूब आलम ने कि उसने उसको पोर्ट्रे ऐसा किया कि वो सुभान अल्लाह, जो बातें मेरे भी ज़हन में नहीं थी वो भी उसने पोर्ट्रे करके दिखा। सर फिर ऐसा किया कि चाहे वो चौधरी हशमत हो या मौलादाद हो, फिर अब हम उनको असली नाम से हमें याद नहीं रहते, लेकिन हमें चौधरी हशमत और मौलादाद और बाकी हर कैरेक्टर जो लिखा कमाल लिखा। मैं कहती हूँ सर आप हमारा इतना बड़ा कीमती अदबी असासा है, मेरा रब आपको सलामत रखे सर, आपका अदबी छाया हमारे सर पे। सर मेरी एक और गुजारिश है, कोई एक नज्म सुना दें ताकि मेरी तिश्नगी जो है ना वो थोड़ी सी कमी हो, पूरी नहीं हो। चलिए मैं कोई ये भी उनको हसीना को चूंकि बहुत पसंद थी इसलिए मैं वही आपको सुना देता हूँ। इसको नुआने जरा सी बात। जरा बिल्कुल। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है। हिजर के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। वाह। हिजर के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। तुमको जो सुनानी है बात गोजरा सी है, बात उम्र भर की है, और उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। वाह। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समुंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, आंख के दरीचे में
तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है, जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है और लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है। वाह जिंदगी जिंदगी से लंबी है, बात रज जगे की है, रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। वाह जिंदगी से लंबी है, बात रज जगे की है, रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है, और तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। वाह तख तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले। बहुत क्या बात है सर, लाजवाब सर, लाजवाब सर। सर मैं ना कोई इस रिक्वेस्ट पे आज आपसे इजाजत चाहूंगी कि ये तो एक बड़ा एक्सक्लूसिव सेशन था, लेकिन एक दिन सेशन करना है, वो करना है सिर्फ और सिर्फ अमजद इस्लाम अमजद और उनके काम और उनकी शायरी पर। सर इस वादे के चलिए, साथ मैं इजाजत दूंगी। नहीं बच्चे, कोशिश मैं आपको बताया था मैंने कि मैं 19 से 24 तक हूँगा कराची में, मार्च में। तो कोशिश करेंगे, अगर हुआ तो वो जरा आसानी, ये बीच में से एक गड़बड़ निकल जाती है। बिल्कुल सर, मैं इंशाल्लाह हाजिर होंगी आपसे मिलने के लिए। अब सलामत रहें सर, शाद रहें, आबाद रहें, खुदा रोशनी तहसीन अपने सब बच्चों की ढेरों ढेर खुशियां देखें सर। बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत है। थैंक बहुत यू सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले।